गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे श्वास रोग के बारे में। यानी हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं, सांसों के द्वारा भी जो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उनमें से एक रोग है दमा। दमे की जो समस्या होती है वो ख़ास तौर पर समाज में एक ऐसी भ्रांति भी है कि दमे के मरीज़ के पास भी आप यदि जाएंगे तो किसी को हो ना जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दमे के मरीज़ की सांस जल्दी फूल जाती है, दौड़ नहीं पाता, कोई काम लंबे समय तक नहीं कर पाता, स्टेमिना बहुत कम होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि दमा होने का कारण क्या है? दमा होने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। जैसे आप नमीदार जगह पे कार्य कर रहे हैं और आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आपकी सांस की नाली में, फेफड़े में जाके ऐसे जमता है जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है। आपने अभी कोई तरीदार चीज़ खाई या ऊपर से ठंडा पानी पिया तो भी सांस की नाली में, फेफड़े में वैसे जमता है जैसे गंदी नाली में कीचड़ जमता है। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना, ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और जिसको एक बार दमे का रोग हो जाए, ये तो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाने पर निर्भर रहता है, परंतु उसको दमे से राहत नहीं मिलती। और एक बड़ी अचंभे की बात है कि पूरे संसार के अंदर आज तक एलोपैथिक में किसी रोग की दवाई बनी नहीं, सिर्फ रोग को दबाया जाता है, वो अंग सुन किया जाता है। अब इनको जिनको दमा है, या तो इनको हीलर देते हैं कि जब भी सांस में गड़बड़ी हो हीलर लें, या उनको ऑक्सीजन लगाते हैं, परंतु उससे रोग कटता नहीं है। और जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख कर के रखते हैं, तो मैं दावे से कहूँगा कि 20 साल पुराना दमे का रोग भी आप 1 महीने में टोटली समाप्त कर सकते हैं। और इसमें हमें ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी के मौसम में मूली खूब मिलती है। आप 50-60 किलो मूलियाँ लेके पहले उनको धो लें अच्छी तरह। धो करके अब इनको छाया में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना। जब अच्छी तरह सूख के लकड़ी की भांति सख्त हो जाए तो इनको कूटना, चाहे मामदस्ते में कूटे चाहे मशीन से बारीक कर लें। जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, इतना मोटा इसका कण रह जाए, बाकी इससे ज़्यादा कण नहीं होना चाहिए। अब आपके पास यदि 10 किलो सूखी मूली का पाउडर है तो आप इसमें से 5 किलो लेके 100 लीटर पानी में डाल के पहले तो इसको 4 दिन तक पानी के अंदर भिगो के रखना, सुबह शाम दोनों टाइम लकड़ी के डंडे से इसको हिलाते रहना। 4-5 दिन के बाद जब ये जो कण थे बिल्कुल दूध जैसे, मक्खन जैसे मुलायम हो जाएं, इनमें बिल्कुल कण न रहे, अब इसको आप हिला करके कपड़े से छान लें। छान करके जो अंदर का इसका पानी निकलेगा, इस पानी को आप स्टील के कढ़ाई में या स्टील के पतीले के अंदर धीमी आंच पे इतना उबालना है कि जैसे गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है, ऐसे शीरे की भांति ये गाढ़ा हो जाए। अब इसको उबालने में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे। अब ये 100 लीटर पानी आपके पास ज़्यादा 6 या 7 लीटर रह जाएगा।
और ये खुश्क हो जाएगा। अब इसको नीचे उतार करके ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद आप छोटी छोटी डिब्बियों में इसको भर लें। इसको कहते हैं मूली का घन तत्व। अब इसमें से दमे के रोगी को 1-1 ग्राम 3 खुराक के दिन में देते, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। 1 ग्राम मूली का घन तत्व 1 चम्मच शहद में मिला के उसको चाटना, इसके ऊपर कुछ नहीं लेना। अब एक घन तत्व शहद के साथ जाके अंदर से सांस की नाली को और फेफड़े को ऐसे साफ करेगा जैसे जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े को गर्म पानी में तेजाब डाल के वो बिल्कुल चमक जाता है, जंग का नामो निशान नहीं रहता। ऐसे जो भी दमे के कीटाणु थे सांस की नाली में, फेफड़े में, समाप्त हो जाते हैं। सांस की नाली बिल्कुल निर्मल हो जाती है। फेफड़ों के स्वास्थ्य के अंदर जो कीटाणु थे, बलगम जमा था, वो नष्ट हो जाता है। फेफड़े पूरी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। अब उसको दमे का नामो निशान नहीं रहता। परंतु क्रिया 1 या 2 दिन की नहीं है। ये दवाई आपको लगातार 45 दिन खिलानी है। 1 दिन में 3 खुराकें देनी है। 3 खुराकों का हिसाब ही रखें कि 8 घंटे के बाद खुराक देनी है। जैसे आपने सुबह 6 बजे खुराक दी है तो 2 बजे खुराक दूसरी मिल जानी चाहिए। तीसरी खुराक आप 10 बजे दे दें। जब इस प्रकार आप 3 खुराकें उसको देंगे शहद के अंदर, तो इसका दमा ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। ऐसे दमे के कीटाणु नष्ट होकर रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। परंतु इसके खान पान पर विशेष ध्यान देना। हरी सब्जी में पत्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा देनी, परंतु सब्जी में छौंक नहीं लगना। सब्जी उबाल करके देनी है और तरीदार सब्जी देनी है। लहसुन, प्याज, अदरक का रस 2 गिलास पानी में मिला के खाना खाते समय लाजमी पीना है। उसका तरीका है कि ताज़ी रोटी बनाई, ताज़ी सब्जी बनाई, 2-3-4 गराई खाने के खाए, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय लगाते हैं, सुबह 10 से 12, शाम को 6 से 8, तो आपका दमे का रोग 20 साल पुराना भी 1 ही महीने में समाप्त हो जाए।